ओके। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में। ड्यूरिंग ए हैवी गेमिंग सेशन द टेम्परेचर ऑफ ए स्टूडेंट्स लैपटॉप प्रोसेसर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। तो ये गेमिंग सेशन में जो टेम्परेचर जो है स्टूडेंट के लैपटॉप का, वो प्रोसेसर का, वो इंक्रीज होता है। और सेशन के बाद प्रोसेसर बिगिंस टू कूल डाउन। और जो रेट ऑफ कूलिंग है वो प्रोपोर्शनल है डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेसर टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। सो इनिशियली जो प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेल्सियस है। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो आपको इस इक्वेशन से दिया है, जहाँ T ऑफ T represents the temperature of the processor at time T। तो ये कैपिटल T है जो टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेसर है, और K कांस्टेंट है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हमें एक्सप्रेशन निकालनी है टेम्परेचर ऑफ T गिवन दैट T ऑफ 0 इज इक्वल टू 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये है गिवन इंफॉर्मेशन। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, जो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो टेम्परेचर जो है वो, उसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। so रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर, तो कूलिंग ऑफ प्रोसेसर विद टाइम। तो टी है टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेसर, ये है रेट ऑफ कूलिंग। सो वो आपको दिया है नेगेटिव के इंटू टी माइनस 25। दिस इज इक्वेशन गिवन। नेगेटिव के इंटू टी माइनस 25। मैंने यहाँ से टी टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर विद टाइम, वो टी हटा दिया टू सिंप्लीफाई दिस। ओके, तो ये हो जाएगा। हमें इक्वेशन निकालनी है। तो दिस इज टी वाले एक तरफ, using method of separation of variables, dt upon t minus 25 is equal to minus k into t, where yet small t is the time and capital T is the temperature of the processor. So integrating on both sides, this is integration of dt upon t minus 25 is equal to minus k constant integration of dtr. Okay, now द इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log ऑफ t माइनस 25 इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा माइनस के, यहाँ है 1 इंटू डी टी। स्मॉल टी इज अ टाइम टू के टी प्लस सी। ये होगी आपकी इक्वेशन। अब दिस इज द इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेसर एट ए गिवन टाइम टी ऑफ जीरो जो है वो 85 डिग्री सेल्सियस है, ये आपको दिया है। टी ऑफ जीरो इज 85 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे जब टाइम टी ऑफ जीरो मीन दिस इज द टाइम, द टाइम जीरो, when time is equal to zero, the temperature of the processor is 85 degree Celsius. Okay, so let's put this here. So this is log t minus 25. T is 85 minus 25 is log 60 minus k into t is 0. So c आ गया log 60. So c is log 60. तो वापस इसी इक्वेशन में c की वैल्यू डालेंगे, तो दिस इज log t minus 25 is equal to minus kt plus log 60. ओके, ये है log 60. ओके, so this is the equation, required equation जो आपसे पूछी थी। Find the expression for temperature, ये आ गया। Now next is how long will it take for the processor's temperature to reach 40 डिग्री सेल्सियस। K की वैल्यू दी है, लॉग नेचर लॉग दिया है 4 का, 1.3863 हमें यूज करना है। तो सेकंड पार्ट जो है, लेट्स सेकंड पार्ट में अपनी जो इक्वेशन है वो है log t minus 25 is equal to minus kt plus log 60। अब इसमें दिया है जब आपका k 0.03 है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके,
सो k इज इक्वल टू 0.03 डालते हैं। तो गिवन k दिया है, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द प्रोसेस टेम्परेचर रीच 40 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम में आएगा। तो सबसे पहले k इज इक्वल टू 0.03 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा log t माइनस 25 इज इक्वल टू k है 0.03, so negative 0.03 t plus log 60. Okay, so let's find out t. तो ये हो जाएगा log t minus 25 minus log 60 is equal to negative 0.03 t. This is log a minus log b, ये है 25, sorry. t minus 25 minus log 60, log a minus log b. This is log, so ये हो जाएगा log a upon b. So t minus 25 by 60 is equal to negative 0.03 t. Okay, t minus 25 by 60. Okay, which gives me, अब इसको आप लिख सकते हो t minus 25 by 60 is equal to हो जाएगा e raised power negative 0.03 t. Okay, 60 into, sorry. So t minus 25 by 60, और तो ये हो गया t minus 25 is equal to 60 into e raised power negative 0.03 t. Okay, अब जब t 40 है, let's say when t is equal to 40, तो टाइम है आपका t1। तो यहाँ आ जाएगा t टेम्परेचर 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 60 इंटू ई रेस पावर नेगेटिव 0.03 t1। 40 minus 25 is 15. So 15 by 60 is equal to e raised power negative 0.03 t1. Okay. तो दिस इज 1/4, ये हो गया 1/4। तो e रेस पावर नेगेटिव 0.03 t1 इज इक्वल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। नाउ इसे मैं लिख सकता हूँ, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू लॉग। सो लॉग हो गया 4। सो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 0.03 t1। ओके, सो नाउ this is 40 minus 25 t1, 60. ओके, अब ये हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। अब हमें पता है, so negative log 4 is equal to negative 0.03 t1, so negative negative gets cancelled। अब ये 1/4 है, तो लेट मी शो यू हाउ ये नेगेटिव कैसे आया है। इसे मैं लिख लेता हूँ, let's say this is negative e raised power 0.03 t1 is equal to, यहाँ पे है 1/4, so 4 raised power negative 1 लिख दिया। now इसको हटाया तो ये बन जाएगा log 4 raised power 1 is equal to negative 0.03 t1। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव log 4 is equal to, हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी है log की log x, e रेज पावर x इज इक्वल टू y है, तो इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू e रेज पावर y। सो वी हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी हियर। So negative log 4 is equal to negative 0.03 t1, negative negative gets cancelled, so log 4 is equal to 0.03 t1, so t1 is equal to log 4 divided by 0.03। अब log 4 की जो वैल्यू है वो दे रखी है, log 4's value is given 1.3863, ये है।
1.3863. So let's put in the value of log 4. This is 1.3863 divided by 0.03. So this gives me, this is 13863 divided by 300. So 3 से divide किया, 3 4s are is 12, 3 6 are 18, 2 and 1 and 46.21. ये आ गया आपका time. 46.21. Now the time here is in, let's see the time, rate of cooling, time T in minutes. Time T is in minutes. Time T जो है that is in given in minutes. Okay, time T is given in minutes here. Time T is in minutes. So this answer should be in minutes. So this is 46.21 minutes. Okay, so this is T1, 46.21 minutes.